Welcome champions. I hope you all are really very good. In the last two videos we discussed macroeconomics and components. आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इनकम कैसे फ्लो करती है हमारे मार्केट में. सो फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. सो इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी. क्या होता है इनकम? फ्लो ऑफ मनी, income or the flow of goods and services across different sectors of the economy in a circular form. That is, जो भी हमारी money income है या goods and services है वो हमारी इकोनॉमी में जब फ्लो करते हैं इन सर्कुलर फॉर्म तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अब सर्कुलर फ्लो के टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, रियल फ्लो या फिर सेकेंड है नॉमिनल फ्लो. अब इनके नेम्स भी होते हैं. रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट फ्लो और फिजिकल फ्लो. फ्लो इज आल्सो नोन एज मनी फ्लो और मॉनेटरी फ्लो. तो इसको एक एक करके स्टडी करते हैं. रियल फ्लो पढ़ते हैं फिर हम नॉमिनल या मनी फ्लो पढ़ेंगे. सो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो सेज दैट द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर. जो सर्विसेज हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग यूनिट को प्रोवाइड करता है उसका फ्लो हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर बनाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे जाता है. दिस मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं. इसको आप ऐसे समझो, आप कंसीडर करो एक इकोनॉमी को जहां पर सिर्फ दो सेक्टर्स है. फर्स्ट कौन सा है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड सेकेंड है हाउस होल्ड सेक्टर. तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है. अब वो उसे सप्लाई कहाँ करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर में ही सप्लाई करेगा. और हाउस होल्ड सेक्टर को जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसे कहाँ से मिलेंगी? वो प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलेंगी. आई होप आपको इसका एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि रियल फ्लो क्या होता है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मनी फ्लो. So money flow refers to the flow of income as rent, interest, profit and wages from producing sector to household sector as monetary reward for their factor services. Money flow क्या होता है? अब ये factor income है जो producing sector हाउस होल्ड सेक्टर को देता है. अब हाउस होल्ड सेक्टर में वी पीपल हम वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में. सो वी गेट व्हाट? वी गेट वेजेस. वो क्या होता है? मनी फ्लो ही तो हो रहा है. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास मनी जा रहा है. दैट इज फ्लो ऑफ मनी. सो ये क्या हो गया? ये प्रोड्यूसिंग यूनिट से हाउस होल्ड यूनिट में मनी जा रहा है. किस फॉर्म पे? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अपने शेयर्स और डिविडेंड्स की फॉर्म पे. अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देते हैं. रेंट पे करते हैं. जो भी उन्होंने बिल्डिंग अगर रेंट पे लिए प्रोडक्शन यूनिट ने तो वो रेंट पे करेगी. ये तो हो गया वन फ्लो. कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है प्रोड्यूसिंग यूनिट से हाउस होल्ड यूनिट में. तो रिवर्स भी होता है. जो मनी है या इनकम है वो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में भी जाएगी. अब वो किस फॉर्म में जाती है? जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है उसने गुड्स बना दिए, सर्विसेज बना दी. अब वो उन्हें मार्केट में लाएगा. प्रोड्यूसर सेक्टर का काम क्या है? गुड्स सर्विसेज बनाना और उसे हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूस करना. तो इससे क्या होगा? जो मनी हाउस होल्ड सेक्टर के पास आया था अब वो फ्लो बैक जाएगा किसके पास? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास. कैसे जाएगा? आप सामान खरीदोगे तो उसके बदले में पैसे दोगे. सो दिस इज मनी फ्लो. दैट इज टू वे फ्लो ऑफ इनकम. इसको अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल क्या है? सो टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है? सिर्फ दो सेक्टर है इकोनॉमी में. एक हाउस होल्ड है और फर्म्स है. ठीक है, फर्म्स क्या होती है? प्रोड्यूसिंग यूनिट. हमको क्या बताता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म को. ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग. और फर्म क्या है? वो फैक्टर सर्विसेज को हायर करेंगी. कहाँ से? हाउस होल्ड से. अब नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि जो हाउस होल्ड है वो अपनी सारी इनकम को कंजम्पशन पे लगा देगा. दैट इज जो भी प्रोडक्शन फर्म्स करेंगी उसका कंजम्पशन हाउस होल्ड करेगा. उसके ऊपर वो अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर देगा. फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स टू हाउस होल्ड. यही कह रहा है कि जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट किसको बेचती है? हाउस होल्ड्स को. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड नहीं है टू सेक्टर मॉडल में. क्यों? टू सेक्टर मॉडल कहता है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स. An economy describe only two types of market,
market for goods and services that is produced, and second market for factor of productions that is factor market. So हमने क्या पढ़ा, जो टू सेक्टर मॉडल है उसमें दो मार्केट्स हैं, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट एंड सेकंड वन इज फैक्टर मार्केट. इससे हमें क्या पता चलता है, सो फ्रॉम दिस केस वी कैन गेट दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म is total consumption of goods and services by household sector. यही तो बता रहा था ये कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी वो सारे हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर लेगा. तो सेकेंड इज फैक्टर पेमेंट बाय द फर्म्स इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. क्योंकि यहाँ पर दो ही सेक्टर्स है, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने फैक्टर्स किसको बेचेगा, किसको सेल करेगा, फर्म्स को. तो उनकी जो फैक्टर पेमेंट होगी वो इनकी फैक्टर इनकम के इक्वल होगी. नेक्स्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. जितना भी हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा वो फर्म्स की इनकम हो जाएगी. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में रियल फ्लो है किसका, इनकम का, किन दो सेक्टर्स में, फर्म्स के और हाउस होल्ड के, वो क्या है, मनी फ्लो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उनकी जो इनकम हो रही है और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका मनी फ्लो है दोनों सेक्टर्स के बीच में, दैट इज फर्म एंड हाउस होल्ड. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. If you find this video helpful, please like, share and subscribe. And जो हमारा next topic है, that is phases of circular flow, वो हम next video में पढ़ेंगे. Thanks for watching.